नमस्कार। एलएमएस ई कंटेंट वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के 16वें सेशन में आपका स्वागत है। हम कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा बीए सिक्स्थ सेमेस्टर बेसिक हिंदी के लिए लगाई गई स्मृति की रेखाएं पुस्तक में से दूसरा पाठ चीनी फेरी वाला पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमारी ये कहानी हमने खत्म कर दी थी। इस वीडियो में हम इसका पुनरावलोकन करेंगे, इस कहानी को दोबारा याद करने का प्रयास करेंगे। चीनी फेरी वाला महादेवी वर्मा का अत्यंत प्रसिद्ध रेखाचित्र है और यह कई स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों में पाठ के रूप में यह रचना लगाई गई है। महादेवी वर्मा की मुलाकात चीनी से कुछ इस प्रकार हुई थी। कुछ वर्ष पूर्व जब एक दिन महादेवी जी तांगे से उतरकर अपने घर जा रही थी तो उन्हें फाटक पर यह चीनी फेरी वाला मिला था। उसने उन्हें मेम साहब के संबोधन से बुलाया, जबकि उसे पता नहीं था कि इस संबोधन से महादेवी जी को कितनी चिढ़ है। महादेवी जी, मैं विदेशी फॉरेन नहीं खरीदती कहकर उससे कपड़े खरीदने से इनकार तो करती रही, किंतु आखिरकार 2 मेज़पोश उन्हें खरीदने पड़े थे। उन्होंने सोचा था कि अब वह दोबारा नहीं आएगा, किंतु वो फिर आया। 15 दिन बाद फिर आया और इस बार वह सिस्टर का वास्ते कहता हुआ नई चीजें लेकर आया और हर बार जब भी आता तो कोई न कोई नई चीजें वो लेकर आता था। वो चीनी, बर्मी, अंग्रेजी मिश्रित जो हिंदुस्तानी बोलता था, वो भाषा अपने आप में बड़ी विचित्र थी और ऐसी विचित्र भाषा में उसने अपनी कहानी महादेवी जी को सुनाई थी, जिसमें हमने देखा था कि वह बहुत बचपन में अपनी माँ को उसने खो दिया था। पिता ने दूसरी शादी की थी, पिता की भी मृत्यु हो गई। सौतेली माँ ने उसकी बहन को वेश्यावृत्ति पर लगा दिया और एक दिन उसकी बहन गायब हो गई और बहन को ढूंढते ढूंढते वह घर से निकला था और गिरहकटों के हाथ लगा था, जहां उसने चोरी की कलाएं सीखी थी। फिर कुछ समय बाद वह एक भले मानुस के हाथ लगा था, जिसने उसे कपड़े की दुकान में काम दिलाया था और कुछ समझदार हुआ तो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता रहा। इसी बीच वह रंगून आया था। फिर 2 वर्ष कलकत्ते में रहा और फिर इलाहाबाद आया तो महादेवी जी से उसकी मुलाकात हो गई थी। इस तरह उसकी कथा बड़ी व्यथा से भरी थी। उसकी 2 इच्छाएं थी, एक तो अपनी बहन को ढूंढने की और दूसरी ईमानदार बनने की। चीनी अपने देश से बहुत प्यार करता है। युद्ध के समय चाइना को उसकी जरूरत है, यह सोचकर वह लेखिका को अंतिम अभिवादन करके चला गया था और इस बात को कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस चीनी और उसकी अनदेखी बहन की यादें महादेवी जी के स्मृति पटल में हैं। वे चित्र उनके स्मृति पटल में से नहीं हटते। तो ये कहानी थी संक्षिप्त में, जिस पर संभवनीय प्रश्न कुछ इस प्रकार आ सकते हैं। चीनी फेरी वाला कहाँ से आया था? लेखिका और चीनी के बीच कौन सा रिश्ता बन गया? चीनी किस चीज का व्यापार करता है? चीनी की बहन को उसकी सौतेली माँ ने किस वृत्ति पर लगा दिया? चीनी भारत में 2 वर्ष कहाँ रहा? आदि आदि। इसके साथ साथ लघु दीर्घोत्तरी प्रश्नों में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरह कि चीनी की कथा
अपने शब्दों में लिखिए अथवा चीनी का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए आदि प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके लिए स्टडी मटेरियल का अध्ययन छात्रों को करना पड़ेगा। अतः ये पाठ और इसका पुनरावलोकन यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।